आई एम वेरी इमोशनली मूव्ड बाय अलीगढ़. मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी. बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है. इस फिल्म की लीड परफॉर्मेंसेस कमाल की नहीं, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, लेकिन हंसल मेहता ने बहुत ही खूबसूरत और एक वाकई एक सोचने वाली फिल्म बनाई है. जब आप ये फिल्म देखोगे तो आप वाकई घर जाके सोचोगे इस फिल्म के बारे में. और आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि निर्माता निर्देशक जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी फिल्में बनाएं दैट डोंट ओनली मूव यू एंड इमोशनली एनरिच यू बट दे ऑल्सो मेक यू थिंक. मैं इमीडिएटली बाहर आया हूं तो आई एम ऑफ कोर्स कंपेल्ड टू स्पीक टू एवरीबडी एंड आई मस्ट बिकॉज ये फिल्म को सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है. बट एक्चुअली आई एम वेरी मूव्ड बाय द एक्सपीरियंस राइट नाउ एंड आई होप मोस्ट पीपल विल बी बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट यू मस्ट सी. शुरू हो गए आप यहाँ. मैं ऑल्सो आप सबसे कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ अलीगढ़ फिल्म के बारे में आया हूँ, सिर्फ अलीगढ़ फिल्म के बारे में बात करूंगा. बिना डर के और बिना संकोच के मैं कुछ भी कह सकता हूं. मेरी खामोशी सब कुछ कह गई है. उसके बाद क्योंकि डर लगता तो मैं किसी से डरता तो हूं नहीं. जो मेरे ख्याल है, मैं कमबख्त ख्यालों ने तो जिंदा रखा है, वरना सवालों ने कब का मार दिया होता. तो ख्याल मेरे हैं और हमेशा रहेंगे. And I'm very proud of my own feelings and thoughts. Unfortunately, some people may agree or disagree, but on one thing I can say that on a film like Aligarh मैं कहना चाहूंगा कि there will be no disagreement. It's a very special film. मुझे क्यों दिखाया गया है? I'm very honored to have seen this film at such an early stage. मैं अपूर्वा असरानी जो इस फिल्म के जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, हंसल मेहता जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एरोस की फिल्म है, मैं उनको भी जानता हूँ. इन्होंने मुझे ये दर्जा दिया है, ये मौका दिया है कि मैं फिल्म को देखूं और इस फिल्म के बारे में चर्चा कर सकूं. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट नॉट ओनली मी बट आई वांट एवरी मेंबर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी टू सी सच एन इंपॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग फिल्म. मेरे अंदर की कुछ जाग उठी, अंदर की ताकत. जी, एज आई सेड कि हम फिल्म मेकर्स हैं, हम एंटरटेनर्स हैं. इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अपने ख्याल, अपने ओपिनियंस नहीं है. कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी हम किसी प्लेटफॉर्म पे कह देते हैं. एंड आई एम प्राउड टू बी अ फिल्म मेकर. आई एम प्राउड टू बी अ फिल्म मेकर इन इंडिया. आई एम प्राउड दैट आई हैव a voice because I'm a filmmaker and I hope I continue to have that voice. Your comments on the Jaipur Literature Fest, on the stage of the Jaipur Literature Fest was not really taken in good sense by a lot of people. I mean, your comments expressing yourself freely would sort of land you behind bars. I mean, there were many who appreciated your comments, but there were also a few who did not like it. How would you respond to it? Just the way I think हमारी फिल्में होती हैं and we must take all kinds of opinions and all kinds of feedback, all kinds of criticism in the right way. So if I have an opinion, you could agree with it, you could not agree with it. It is my prerogative to have an opinion. It is your prerogative to agree or disagree. I firmly believe that. Karan, the issue that is at the center of Aligarh is the discrimination that the LGBT community faces. Do you think our country is perhaps intolerant towards that community, and it is very, very similar to what the real people I think it is. I completely agree with the underlying message and what the filmmakers of Aligarh have tried to say. They believe that there should be no discrimination. I believe in the same. I believe Aligarh is an important film that speaks about the discrimination. I am not, none of us are above the law, and we have to all respect the law of the land, but we are all entitled to fight in our own way for the right causes of life. I believe in the power of humanity. I believe in the power of a film like Aligarh and the messaging of Aligarh translates itself efficiently through the emotional parameters of our country. करण, आपने इस जो विषय उस पे फिल्म बनाई थी दोस्ताना, आप प्रमुख मैंने बहुत दोस्ताना में भी कुछ क्रिटिसिज्म था कि स्टीरियोटिपिकल थी वो फिल्म. मैं मानता हूं कि हमने एक ह्यूमर, एक कॉमेडी का पाथ चुना,
बट मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, तब मुझे लगा था कि कम्युनिकेशन अगर करनी है, अवेयरनेस अगर बिल्ड करनी है, तो लेट्स डू इट थ्रू अ मेन स्ट्रीम ह्यूमरस पाथ. शायद हमारी गलती थी कि वी डिड represent some characters in a stereotypical fashion. I'm feeling that at that point I felt that was the only way forward. लेकिन उसके बाद मैंने of course Bombay Talkies भी बनाई है, which touched upon the issue with a certain amount of sensitivity. And I feel कि it's not about the issue, it's about humanity. And I think जब हम ऐसी पिक्चर देखते हैं अलीगढ़, तो it's more about humanity at a larger level, more than हम issue को लेके बैठ जाते हैं, उसको controversial बना देते हैं. There's a pro, there's a con, feedback की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है. But वो core issue कभी मिटना नहीं चाहिए. वो जो लड़ रहे हैं इस कॉज के लिए, जो अपने इमोशंस को लिटरली दुनिया के आगे डाल रहे हैं, इट्स वेरी क्रिटिकल कि दैट वॉइस इज हर्ड एंड अंडरस्टूड. उस पे आप ऑफ कोर्स डिबेट कर सकते हैं, आप अपनी राय आगे डाल सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यू फॉरगेट द मैटर. एंड फिल्म्स लाइक अलीगढ़ आर अ बिग रिमाइंडर ऑफ द इमोशनल एनर्जी ऑफ आवर टाइम्स. अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल, द लीड एक्टर रणबीर कपूर, उनका दिल आजकल मुश्किल में है बिकॉज़ ऑफ हिज ब्रेकअप. मैं बस यही कहना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन एनीबडी एल्स और एनीबडी एल्सेस पर्सनल लाइफ. आई एम हियर टू जस्ट से, एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू से. एक सवाल मुझे, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू से. दोनों के दोस्त हैं, तो डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट द फिल्म? I am not, ma'am, I'm not here to talk about anybody else's personal life. I just want to ask one question. आपने जो भी वहाँ जयपुर फेस्टिवल में कहा, you still stand by that statement because लेकिन आमिर खान ने जो कहा था, उन्होंने उस बात से अब वो वापस हट गया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं है कि देश इंटॉलरेंट नहीं है. क्या आपको भी लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? I have said what I had to, and I don't want to comment any further on what my thoughts were. I do appreciate you asking me the question, thank you. But I would not like to comment on that anymore. I think I've said more. I'm here to talk about a film that I believe very strongly in. अच्छा करण, आप एक निर्माता निर्देशक के रूप में ऐसे सामाजिक संदेश की कोई फिल्म बनाएंगे आगे कुछ ऐसी? डेफिनेटली अगर मुझे कोई कहानी, जैसे अगर मुझे अलीगढ़ की स्क्रिप्ट मेरी तरफ आती, तो आई वुड लव टू हैव been a commercial and a creative force behind that film. मेरे पास ज़्यादातर ऐसी कहानियाँ नहीं आती, but I would put that word out कि अगर of course ऐसे कोई टॉपिक पे अगर कोई अच्छी कहानी, इतनी सेंसिटिव कहानी मेरी तरफ आए, तो I would love to be a part of it. Your fans are watching you live right now and they want to know, do you relate to any of the character from the film? I related to the film. That means I related to each and every character. I was upset by the treatment meted out to the character by certain people, that means that it was performed efficiently, and it didn't, more than having my sympathy, it had my thought engaged. Like, it's made me think, it's made me question, it's aroused me in a certain way, and I think that's what films should do. They should make you get out of the cinema, think about it, and have a strong opinion. I would really like to meet those people who have an opinion against it, because that means those minds are perhaps not as evolved. But for people who feel the emotional energy of this film, I hope that they spread the word and make sure more people engulf their presence into this film. कटरीना और रणवीर की बार-बार रूमर्स आ रहे हैं कि वो अलग हो गए. क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि करण की क्या? मैं किसी और के पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा. मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा. हाँ, मैं कहना चाहूंगा, आई एब्सोल्युटली लव्ड एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट के बारे में मैं बात कर सकता हूँ. मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है, बहुत बड़ी हिट है. अक्षय कुमार की मुझे लगता है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है. मोर पावर टू द इंटायर प्रोडक्शन टीम. मेरे भी दोस्त हैं उसमें, निखिल, मधु, मोनिशा, टी सीरीज, एवरीबडी इज डन अ ग्रेट जॉब. निमृत, अक्षय दोनों में पिक्चर में दोनों थे ना. निमृत इज आउटस्टैंडिंग. लंच बॉक्स में मैं काम कर चुका हूं उनके साथ. अक्षय कुमार ट्रूली इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइज इन द बिजनेस. नो वन बेटर देन हिम डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ बिग सक्सेस. Recently, Anurag Basu has made a statement that he would rather work with Ranbir Kapoor than working with Salman Khan. So, Again, I would not like to comment on somebody else's comment. लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे लास्ट बट वन भी नहीं, क्या मतलब? आई एम गोइंग होम. भगवान के लिए मुझे छोड़ दो. मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? Oh yeah, hello. You must have the last word, Vikram. What's happening? I'm very happy to be here. I mean, the fact that you're here to promote a film like this, to support a film like this. Right. But do you think
superstars, be it Salman Khan or Shah Rukh Khan or Amir for that matter, would do a film like this? Because every time we see, I mean, you did make a couple of films, and you know, every time the mainstream cinema makes a film like on homosexuality, it's more about everybody laughing at them. Look, I can't speak for anybody else. I can only tell you my experience, that when I was casting my omnibus film Bombay Talkies, it was very, it was not easy. I can say that there were lots of actors who had apprehensions about doing that film. I was extremely elated and happy when Saqib Salim and Randeep Hooda came on board to play the designated parts. Yes, I can definitely say that actors are very cautious about doing films like this, because there is a certain, and I don't know if it's their own personal perspective or point of view, sometimes the people that work for you or can influence you perhaps advise you differently and feel that will your image per se get tarnished or will it get affected. The names you mentioned, they're superstars, and I hope everybody looks at cinema as a platform to engage with on an artistic basis. And I hope that many evolved and mature superstar actors would also do films, and I'm sure I can imagine if you go to Amir Khan with a really strong, poignant film, he would totally engage with it. Shah Rukh and Salman and Hrithik, I've had many conversations, and I'm sure that they're all willing to, you know, break through creatively and cinematically. I think people like us have to make films like that on a level that perhaps engages movie stars. And I think some of us, I'm not just speaking for myself, but all of us filmmakers have to also make braver themes. Sometimes we tend to play it safe for larger concerns, and if we don't get out of our own parameter, we'll never succeed on a creative basis. So to answer your question, yes, I do believe very strongly that it is something that takes a while for people to adjust themselves to, but I think some of the leading superstars of our country are definitely willing to take the chance if the film is offered to them on a certain, with a certain kind of energy that they would engage in. करण, Thank you so एक much. से लास्ट करण, आप इतने व्यस्त हैं इन दिनों, आप लाइक शूटिंग करते रहते बाहर, फिल्म समारोह में पार्टिसिपेट करते रहते, कोई कहता है कि डॉन और करण को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना हो। काश मेरे पीछे इतने लोग लगे रहते, काश डॉन की तरह मुझे भी पकड़ना नामुमकिन था। मुझे अनफॉर्चुनेटली पकड़ना काफ़ी मुमकिन है, और इनफैक्ट कुछ हद से ज़्यादा आसान है। तो अपने आप को थोड़ा मैं थोड़ा मैं अपने आप को थोड़ा दूर रखूं तो बेहतर होगा। मैं हर जगह अनफॉर्चुनेटली पहुंच जाता हूं। चाहे आप कोई भी टीवी ऑन कर ले तो मेरा प्रेजेंस वहां होना ज़रूरी होता है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन क्यों ना हो, या एक्चुअली to open an envelope also I think I'll land up. तो I think वो बिल्कुल गलत है आपका ये ऑब्जर्वेशन। मैं डॉन नहीं, मैं बस हर जगह का, मैं कौन भी नहीं हूँ, मैं बस हूँ। आपका लास्ट सवाल था ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हैव अ नाइस आफ्टरनून। मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ क्या मूवी कैमरा के सामने मैं पोस्ट कर रहा हूँ। कुर्सी हटा दी? नहीं, मैं लीन कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज बेटर होता है। थोड़ा स्माइल भी। अच्छा ठीक है, मैं स्माइल ही कर रहा हूँ। बच्चे की जान लोग, मैं क्या डांस करने लग जाऊँ यहाँ? हो गया। थैंक यू। Thank you so much. God bless. Bye-bye. Thank you.